वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, आई एम योर होस्ट अजीम भट्ट और यू वाचिंग वीकेंड स्पेशल। नाजरीन, आज की वीडियो इस हवाले से बढ़िया है मैं कि पाकिस्तान का जो सबसे काबिल एतमाद दोस्त मुल्क कहलाया जाता है चीन, उसकी अगर यूं कहें हम अपने अल्फाज में कि कारस्तानियाँ, तो ये कहना गलत ना होगा। चल जाएगा, चाइना हमारा बहुत अच्छा एक दोस्त है और दुनिया के मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चाइना ने पाकिस्तान को हर जगह सपोर्ट किया है और ख़ास तौर पर इस खित्ते के जो जंगी या मामलात हैं या दीगर जो मामलात हैं हमारे इंडिया के साथ ख़ास तौर पर उस वाक़े में या उस मामलात में अमेरिका के अगेंस्ट जाकर भी इंटरनेशनल सतह के ऊपर यूनाइटेड नेशंस हो या दीगर जगह हो, वीटो की पावर इस्तेमाल करके चाइना ने हमारा साथ दिया और हम इससे अपना मुंह मोड़ भी नहीं सकते और हम जितनी चाइना की तारीफ करें वो कम होगी। मगर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि चाइना ने गुज़िश्ता चंद अरसे में यानी कि चंद सालों में, आप समझ लीजिए 10-12 सालों में चाइना ने दुनिया को हिला के रख दिया और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जितने छोटे ममालिक हैं उनको किसी ना किसी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। ये मैं आपको हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं उसके फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा कि कितने कितने अरब डॉलर खर्च करके मकरूज किया गया और उसके बाद जो है वो गिरवी की सूरत में या दीगर सूरतों के अंदर उन जगहों के ऊपर या उन प्रोजेक्ट्स पर कब्जे किए गए। तो अब एक हाल ही के अंदर तहकीकात सामने आई हैं, जो है वो एड डाटा जो है वो रिसर्च सेंटर है जिसने ये तहकीकात जो है वो अपनी शाया की हैं, जिसके तहत उन्होंने बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जा देने के अंदर जो ममालिक शामिल हैं जिन्होंने चाइना से कर्जा लिया है उनमें पाकिस्तान जो है वो टॉप पर ऑलमोस्ट आता है। अब उसके साथ साथ मैं कुछ तारीखी हकाइक भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चाइना ने मंसूबे लगा के कर्ज दिए, कर्ज देने के बाद जब वो दिवालिया हो गया वो मुल्क, तो उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कब्जे किए हैं। मैं कतई तौर के ऊपर चाइना की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो है वो एक पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करे और उसके साथ साथ जो है वो अपने आप को सिक्योर बनाए। इसमें कोई शक नहीं है कि सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला एक मंसूबा है, मगर उसके साथ साथ जो तहफुजात हैं उनको दूर करना चाहिए। हमें चाइना के रिलेटेड जो है वो इंडिया या अमेरिका की जो है वो बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी भी बहरहाल जरूरी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख भी इसी बड़े सगीर पाको हिंद की तारीख है कि जिसके बाद जो मामला तो हम उस तारीख में नहीं जाना चाहते हैं, वो सबको मालूम है। लेकिन हम अभी फिलहाल सी पैक के ऊपर चलते हैं और सी पैक से रिलेटेड इसी तरह के बड़े बड़े मंसूबे जो चाइना ने दीगर ममालिक पर लगाए और बाद में उनका क्या हाल हुआ वो बताना आज की इसमें जो है वो वीडियो में बड़ा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि हाल ही के अंदर जो जिसका मैंने आपको बताया है कि ये एड डाटा जो है रिसर्च सेंटर है, इसने ये जो है ये रिसर्च हमारे सामने रखी है, दुनिया के सामने रखी है, बीबीसी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ये तहकीकात पढ़ी है। कुछ डाटा मेरे सामने भी मौजूद है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा भी और उसके बाद जो है वो आपके सामने ये सारे मामला रखूंगा। इसी हवाले से सबसे पहले ये वर्जीनिया की बेसिकली जो है वो यूनिवर्सिटी है जहाँ का ये रिसर्च सेंटर है जिसने ये जो है वो रिसर्च सामने लेके आई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पिछले 18 सालों के अंदर चाइना ने जो है वो 165 ममालिक को 13,427 इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो मंसूबों के लिए 843 अरब डॉलर का कर्ज जो है वो दिया और इस हवाले से उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो सी पैक है, बेल्ट रोड का जो मंसूबा है, ये मंसूबा सबसे बड़ा मंसूबा है जिसको 2013 में स्टार्ट किया गया था और इस हवाले से जो है वो उन्होंने सरमायाकारी किया। अब इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है एट डाटा सेंटर जो है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत बड़ा कर्ज जो है वो दिया गया है और उसके अंदर ये जो हमें बताया जाता है कि इमदाद की सूरत में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस हवाले से अगर बात की जाए तो चाइना ने जो सबसे ज्यादा पैसे जो है वो खर्च किए हैं वो इस मंसूबे के ऊपर जो किए हैं, इस हवाले से भी दीगर चीजें हमारे सामने आती हैं। क्योंकि बात यह है कि जिस तरह हम ये देखते हैं कि इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के लिए प्ले कर रहा है, अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन के वो अफगानिस्तान के मामला हो, पाकिस्तान को डैमेज करने के मामला हो, चाइना को डैमेज करने के मामला हो, तो उस हवाले से अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करता है और इसी तरीके से पाकिस्तान को अगर यूं कहा जाए कि चाइना का फ्रंट फुट मैन के तौर के ऊपर देखा जाएगा इस खित्ते के अंदर, तो ये गलत नहीं है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको नुकसान पहुंचाना या उसके अगेंस्ट जाना या उससे मुकाबला करना, आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, तो वो हम एक काम करें जो कि
चाइना और इंडिया का जो मुकाबला है मार्केट्स का, उस हवाले से पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन रोल जो है वो अदा कर रहा है, और उसके लिए चाइना जो है वो हमें सपोर्ट भी कर रहा है और सपोर्ट करता भी रहेगा। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो कि हमें पाकिस्तान को किन किन शराइत के ऊपर कर्जे मिले हैं और कितने कितने कर्जे मिले हैं ये बेल्ट रोड के खास तौर पर, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एड डेटा रिसर्च, इसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 2000 से लेकर 2017 तक चाइना ने पाकिस्तान को 34 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज जो है वो दिया है, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब चाइना का एक और मसला कह लीजिए या मामला कह लीजिए वो ये भी है कि जब वो किसी को कर्ज देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो उसके अंदर अपनी शराइत लाजमी शामिल करता है, और बाद में जो है वो कोई ना कोई चीजें जो होती हैं वो उसके ऊपर कब्जे का या गिरवी रख के मामला जो है वो चलते हैं। अब ये जो हमें 34 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया गया है, इसके अंदर चाइना ने 80.4% फंडिंग जो है वो कर्ज की सूरत में दी है। सिर्फ और सिर्फ 12.1% जो पैसे हैं वो पैसे इमदाद की सूरत में जो पाकिस्तान को लौटाने नहीं है। अब पाकिस्तान में चीनी फंडिंग से 27 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के तहत 71 मंसूबों पे जो है वो काम चल रहा है। ये वो चीजें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो असल बात जो मैं अपने इंट्रो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से ममालिक, छोटे ममालिक के ऊपर कब्जा ऑलमोस्ट अगर कहें तो गलत नहीं होगा वो हो चुका हुआ है। उसके अंदर लाओस मुल्क जो है वो शामिल है, इस खित्ते का सबसे गरीब मुल्क था। इधर एक ट्रेन का मंसूबा शुरू किया गया, हालांकि बहुत से लोगों ने, सरमायाकारों ने ये कहा कि आप ये मंसूबा शुरू कर रहे हैं, ये मंसूबा इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर बहुत लागत लगेगी और इसके अंदर बहुत पहाड़ी सिलसिलों को काट के और जो जो सुरंगें हैं उनको काट के पटरी बनानी पड़ेगी, तो ये बहुत पैसों वाला मामला है। और लाओस जो मुल्क था वो इंतहाई गरीब मुल्क था, वो इसके अंदर जरा सी भी जो है वो सरमायाकारी नहीं कर सकता था, तो चाइना ने उसको कर्जे दिए। चाइना ने 80 करोड़ जो 40 करोड़ 80 लाख डॉलर जो है वो चाइना से कर्ज लिया गया। इस हवाले से लाओस ने जो है वो कर्ज लिया इस हवाले से, और उसके बाद उसने इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी, जब वो दिवालियापन का शिकार होने लगा तो उसने अपनी ही एक मंसूबे को जो तवानाई से रिलेटेड था मंसूबा वो गिरवी रखवाया और उसको दे के दोबारा उसने कर्ज लिया ताकि मैं दीगर जो मैंने कर्ज लिए हुए हैं उनकी शराइत में थोड़ी कमी ला सकूं या उनकी अदायगी में कमी ला सकूं। तो अब वो एक पूरे का पूरा तवानाई का सबसे बड़ा सेक्टर जो था चाइना ने लाओस मुल्क जो है उसका वो अपने कब्जे में ले लिया हुआ है और वहां पर ट्रेन मंसूबा बहरहाल स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हम बात करें कि बल्कान के जितने भी ममालिक हैं उसके ऊपर भी चाइना का असर रसूख जो है वो मौजूद है। इस हवाले से भी मैं आपको एक डिटेल रिसर्च पेपर जो है वो मेरे सामने है, मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ डाटा जो है जिसके अंदर बल्कान का हिस्सा जो है वो तारीखी तौर पर यूरोप और अमेरिका के जरिए असर माना जाता था, लेकिन बाद में जो है वो चाइना ने अपना जो है वो शाहराहे रेशम के जरिए इनको सारों को कैप्चर किया और ये 17 ममालिक पर मबनी एक इत्तेहाद था जिसके अंदर दीगर ममालिक शामिल थे, जिनके अंदर अल्बानिया, बोस्निया, बल्गारिया, क्रोशिया, जमहूरिया चेक, यूनान, हंगरी और शुमाली मकदूनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जो है शामिल थे। और इसके अंदर एक मुल्क जिसका नाम जो है वो बड़ा जरूरी है बताना, वो मुल्क था लिथुआनिया, जो कि तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख की जो है वो आबादी रखने वाला मुल्क था। वो चाइना से अलहदा हो गया कि चाइना का उसने भी चाइना पर यही संगीन किस्म के इल्जामात लगाए कि बल्कान के ममालिक को एक तरह से अपने कैप्चर किया जा रहा है। अब आप एक और चीज बड़ी नोट करने वाली है कि चाइना जहां पर भी मंसूबा लगाता है वो मंसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, वो रोड्स को होता है। वो जहां पर भी आप देखेंगे इनके इर्द गिर्द इस पूरे खित्ते के अंदर चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक है उसने तमाम में इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाया और सबके रूट्स चाइना में लेके गया वो। अब चाइना में जब सारों के रूट्स वो लेके जा रहा है तो चाइना के लिए वहां पर आना जाना, उसका माल का आना जाना, उसके लोगों का आना जाना वो आसान हो रहा है। मैंने शुरू में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की मिसाल दी थी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी बराह रास्त बरतानिया से कोई रोड नहीं दी, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह आके अपनी मार्केट्स को जो है वो इंस्टॉल किया होता और बाद में फिर उसका जो हालत हमारे बड़े सगीर के साथ हुई और जहां तक वो लेके गए हम उस तारीख में नहीं जाते, लेकिन चाइना का मंसूबा अब तक जो नजर आता रहा है वो यही है कि वो रोड्स के जाल को फैलाता है और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपने अंडर कर लेता है। इसी तरह जिस मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये मुल्क गिनाए हैं। अब ये जो बल्कान के ममालिक थे इनके अंदर से 16+1, क्योंकि जो लिथुआनिया था वो अलहदा हो चुका है और 16 ममालिक अभी तक साथ हैं। यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, दीगर मंसूबे चल रहे हैं।
और 2012 में पोलैंड के शहर वारसा में कायम किया गया था ये एक प्रोजेक्ट। उसको भी जो है वो बहुत सी चीजों को जो है वो गिरवी रख के ये करवाना पड़ा। इसी तरीके से अब बात यह है कि चाइना ऑलमोस्ट अपने आप को इस खित्ते की तो सुपर पावर डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन उस सुपर पावर के बन जाने के बाद लोगों के उस एडमिशन के बावजूद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? क्या पाकिस्तान के लिए सिर्फ अपनी एक आने वाली जो अजम्पशन पर बुनियाद सी पैक के मंसूबे से मुंसलिक तरक्की है और उसकी तकदीर बदलने के जो मामला हैं हमने सिर्फ वही ज़हन में रखने हैं, या हमें अपनी सिक्योर पॉलिसी बनाना भी जरूरी है? चूंकि हम शुरू से ये सुनते हैं कि ममालिक के दरमियान कभी भी दोस्ती नहीं होती है, वो मुफाद परस्ती होती है, और ये दुरुस्त भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन उसके तहत हमें अपने ममालिक और अपने मुल्क या अपनी रियासत और अपने रियासती प्रोजेक्ट्स को गिरवी ऐसे एक मुल्क के पास रखवाना जिसकी तारीख मैं आपके सामने बता रहा हूँ, दुनिया बता रही है, तो हमें इसको जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो है वो इस हवाले से खदशात को और जो है वो चाइना के सामने रखे और उसके बाद जो है इन प्रोजेक्ट्स पर अमल करे। चूंकि इस वक्त एक अफगानिस्तान का मामले के तहत इंडिया और अमेरिका जो है वो चाइना पर बैश तो जरूर कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ तो जरूर जा रहे हैं, मगर चाइना ने इंटरनेशनली पिछले 18 साल में अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ क्या क्या किया है वो देखना भी बड़ा जरूरी है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ये वाले मामला ना हो, ये जरूरी भी है, चूंकि पाकिस्तान का, जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की मार्केट को काउंटर करने के लिए चाइना का फ्रंट फुट है, और अगर आप वो फ्रंट मैन है और अगर वो ये नहीं पाकिस्तान के भी खिलाफ जाता है तो उसको खुद भी बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी हमारे जो चाहते हैं वो हमें देखने चाहिए और अवाम तक ये पहुंचना बड़ा जरूरी है कि आप किसी के गुण गाएं तो गाएं, लेकिन अपने अपनी अना, अपने जमीर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सिक्योरिटी को उस हवाले से जो है वो कॉम्प्रोमाइज मत करें। तो आज की वीडियो में ये हदशात बताना बहुत जरूरी था। फिलहाल के लिए अपने मेजबान अजीम भट्ट को इजाजत दीजिए, अगले जो है वो प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक और किसी नए खदशे के साथ। अजीम भट्ट को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।